अस्सलाम वालेकुम। तहज्जुद का सजदा हर किसी को नसीब नहीं होता। तहज्जुद लाडली इबादत है और अल्लाह के लाडलों को ही नसीब होती है। नींद कुर्बान करके जब रोती हुई आंखें अल्लाह को मनाती है ना, तो ख्वाब हकीकत बन जाते हैं और ताबीरें कुन में बदल दी जाती है। सोच अगर खूबसूरत हो तो अल्लाह ताला तकदीरें भी बदल देता है। तहज्जुद अल्लाह पाक की लाडली इबादत है। सोचो तहज्जुद गुजार अल्लाह ताला को कितना लाडला होगा। जिंदगी जिन जख्मों से भरी पड़ी है, उन जख्मों का इलाज सिर्फ सजदे में मौजूद है। अल्लाह ताला नाराज होकर भी साथ नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला की नाराज़गी भी कितनी प्यारी है। तहज्जुद वो लाडली इबादत है जो अपनी बात मनवा कर ही दम लेती है। तहज्जुद अगर लाडली है तो उस तक पहुँच जाने वाला अल्लाह का सबसे लाडला बंदा है, और जब लाडला फरमाइश करता है तो उसे रद्द करने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। रात के आखिरी पहर जब उसका बंदा अपनी नींद कुर्बान करके तहज्जुद के लिए उठता है तो अल्लाह पाक उसे बहुत प्यार से देख रहा होता है और फरिश्तों से कहता है, देखो ये है मेरा लाडला बंदा, इसने अपने बिस्तर के साथ बेवफाई की सिर्फ मेरे खातिर। ये अपना बिस्तर छोड़ के आया है मेरे खातिर। ये अपनी नींद कुर्बान कर कर आया है। बस तुम गवाह रहना, मैं हमेशा इसके साथ हूँ। ये फरिश्तों तुम गवाह रहना, मैंने इसकी हर दुआ कबूल कर ली है। फिर तुमने कैसे सोच लिया वो तुम्हारी नींद से कुर्बान सजदों की लाज नहीं रख लेगा? तुमने कैसे सोच लिया वो तुम्हें खाली हाथ लौटा देगा? उसको खाली हाथ लौटाना आता ही नहीं। जो मांगा है उससे ज़्यादा दे सकता है, लेकिन वापस अपने बंदे को मायूस नहीं बेचता। फिर तुमने कैसे सोच लिया रात के आखिरी पहर भी तुम उसके सामने हाथ उठाओ और वो ना दे, तुम उसको पुकारो और वो ना सुने, तुम तड़प कर मांगो और वो मदद ना भेजे। लाडले की जिद की ख्वाहिश माँ भी लाज रख लेती है, फिर वो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करने वाले से कैसे मायूस हो सकते हो तुम? वो जानते हुए भी वो बस सब्र का इम्तिहान लेता है। जब तुम सुकून के तलाश में दर दर भटक रहे होते हो ना, तब वो रब तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून लौटाने के लिए तहज्जुद की राह दिखाता है। तहज्जुद तक आना रब का इश्क का सबूत है। इश्क के लिए वो रब खुद तुम्हें चुनता है और जिसे वो चुन लेता है वो मुकम्मल कर देता है। तहज्जुद के लिए बुलावा फर्श से नहीं अर्श से आता है। तहज्जुद का सजदा उसे ही नसीब होता है जिसे रब चाहता है। तहज्जुद इश्क है, तहज्जुद सुकून है, तहज्जुद मकबूलियत की राह है, तहज्जुद मोजज़ों की राह है। तहज्जुद तो रब से इश्क का सबूत है। तहज्जुद के वक्त आपकी छोटी सी छोटी पुकार भी सीधा अर्श तक जाती है। आपका तहज्जुद तक आना तो इस बात का दलील है कि आपकी दुआ कबूल की जा चुकी है। आप अपने रब से मुखालिफ हो तो आपका रब कहता है, मांगो जो मांगना है मैं सुनूंगा। कौन सी फरियाद लाए हो, मुझसे मांगो मैं पूरी करूंगा। जिस पल आपके हाथ अपने रब के आगे उठे हैं, आपके ज़ुबान से निकले हर एक दुआ पर कुन कह देगा। ये न सोचो कि तहज्जुद में मांगने के बाद भी हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। अरे अल्लाह को तो पसंद है कि तुम उससे मांगो, उसे नापसंद है तुम उससे मांगते नहीं हो। तो अब जब तुम उससे मांग रहे हो तो वो क्यों तुम्हें तुम्हारी मनचाही चीज़ नहीं देगा? अरे अल्लाह को तो इंतज़ार रहता है तुम्हारा, तो तुम सजदे में उसको इतने करीब जाकर उसे मना रहे हो तो वे कैसे नहीं मानेगा?
अल्लाह ने देने का वादा किया है, बस वो तुमसे तुम्हारा सब्र चाहता है, वो तुमसे तुम्हारा तवक्कल चाहता है। तुम यकीन तो रखो, फिर देखना रास्ते ऐसे बनेंगे कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारा तहज्जुद तक आना भी एक मौजज़ा है। जो दुआ तुम्हें तहज्जुद तक लाई है वो भी एक मौजज़ा है। और पता है, तहज्जुद में जो तुम मांगेंगे वो भी अल्लाह मौजज़े के रूप में सुनेगा और तुम हैरान हो जाओगे। सोचो, अगर वो दुआ सुननी ही नहीं होती तो वो तुम्हें तहज्जुद तक लाता ही क्यों। जिसने तहज्जुद का सजदा नसीब किया है तो नसीब को 4 चांद लगाता भी वही है। जब दिल में ख्याल डालने वाला भी अल्लाह है तो मुकद्दर में लिखेगा भी वही। दिल से जो मांगी जाए वो दुआ अल्लाह के यहाँ तहज्जुद की दुआ से वे बड़ा मुकाम रखती है। जब अल्लाह तुम्हें किनारे पर लाके खड़ा करेगा तो उस पर कामिल यकीन रखो, क्योंकि 2 चीज़ें हो सकती है, या तो वो तुम्हें थाम लेगा या तुम्हें उड़ना सिखा देगा। अल्लाह हम पर ऐसी आजमाइश भेजता है जो किसी भी सूरत में हो सकती है, चाहे कोई शख्स, माल, मौत, बीमारी, कोई मुसीबत के, जिसमें फिर आप दुनिया की हकीकत को जान जाते हैं और अपने रब के करीब हो जाते हैं। दुआएं कितनी भी बेतरतीब क्यों ना हो, लेकिन चीज़ों को अपनी जगह वापस ले आती है। बहुत जल्द तुम्हारा नसीब बदलने वाला है। तुम्हें वो मिलने वाला है जिसके मिलने की तड़प ने तुम्हारी मुस्कुराहट छीन ली थी। बहुत जल्द तुम खुश होने वाले हो और तुम समझते हो कि तुम्हारा रब तुम्हारी आंसू नहीं देखता। तुम कहते हो, मैंने हर वक्त उस चीज़ को मांगा, आंसू भी बहा है, मगर सब कुछ उल्टा हो गया, मुझे तो वो मिला ही नहीं। अब मैं अल्लाह को अपना हाले दिल नहीं सुनाऊंगा। तो सुनो, तुम्हारे दिल में जो दुआ मांगने का ख्याल आया है ना, वो ख्याल तुम्हारे दिल में आने से पहले ही रब को पता है। तुम्हारे शारग से भी करीब है वो रब, तुम्हारे दिलों के हाल से बहुत वाकिफ है वो रब। तुम नहीं बताओगे तब भी उसे सब पता है, उसे तो बस तुम्हारे मांगने का इंतज़ार है। तहज्जुद की दुआएं जब नसीब के रूबरू आकर खड़ी होती है तब कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। तब चारों तरफ से उनकी सदाएं गूंजती है। तहज्जुद की एक दुआ सारी ज़िंदगी बदल देती है। कुछ रातें इसलिए भी नींद से खाली होती है क्योंकि अल्लाह चाहता है मेरा बंदा मुझसे बातें करे। सुकून चाहिए ज़रा रात की तन्हाई में दिल बनाने वाले से दिल की बातें करना। अल्लाह को बहुत पसंद है जब दुनिया से नहीं उससे मांगते हो। जब तुम बेबसी का रोना कायनात के सामने नहीं उसके सामने रोते हो। जब तुम सब खत्म होने के बाद भी उस यकीन के साथ दुआ करते हो उसके सिवा तुम्हें कोई कुछ भी नहीं दे सकता। रात की तन्हाई में खामोशी से जब दुआ मांगो तो लगता है अल्लाह सिर्फ मेरा है, और फिर अल्लाह तुम्हें यूँ खुश कर देगा कि जो तूने कभी गम ना देखे हो। तहज्जुद का खामोश सजदा जर जर बहती हुए आंसू को वो कभी ज़ाया नहीं करता। जब गुजारिश लाडली इबादत में की जाए तो लाडले की दुआ कहाँ अधूरी रह सकती है। कायनात जो भी कहे फिर वो होकर रहता है जो उसका बंदा उसे मांग लेता है। तहज्जुद के नमाज में जागना अल्लाह के बेशुमार नेमतों में से एक नेमत है। तहज्जुद वो वक्त होता है जब बंदा अपने अल्लाह से बातें करने को तड़पता है। तहज्जुद की दुआ आखिरी महरम है जिसके बाद ना ज़ख्म सताता है नहीं ना कोई गम सताता है। तहज्जुद का सजदे में और अल्लाह ना मिले ऐसा मुमकिन ही नहीं।